हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी मोड क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने एक्सेलरेशन को डिटेल में समझा था, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज होती है। आज हम उसी एक्सेलरेशन का यूज़ करके फिजिक्स के 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला सीखेंगे, जिन्हें हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये फार्मूलाज इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनके बिना न्यूमेरिकल ही नहीं सॉल्व होते हैं। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, जस्ट लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ ये याद रखो कि इट ओनली अप्लाइज व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। देखो, इक्वेशन तुम तभी सॉल्व कर पाओगे जब तुम्हें पता होगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो उसकी इक्वेशन निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तुम्हें उसकी इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले ये तुम्हें श्योर करना होगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, वो बदल नहीं रहा हो। सीधा याद रखो, उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज ना हो रही हो। तो देखो, ये हमारे पास इसकी इक्वेशंस होती हैं, इसकी 3 इक्वेशन होती हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, 3 इक्वेशंस होती हैं जिसमें हम समझ लेते हैं कि इनके अल्फाबेट जो होते हैं वो क्या शो करते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जो u होता है ये इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करता है, और v होता है ये फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करता है। a इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है आपका, ये आपका टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और s से डिस्प्लेसमेंट होता है। s वाला ये थोड़ा नहीं पता रहता है, बट ये वाला याद कर लो कि s इक्वल डिस्प्लेसमेंट, बाकी तो सारे पता ही होंगे आपको। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम सीधे चलते हैं एग्जांपल्स पे, मतलब जो मेरी इक्वेशन है वन बाय वन हम उनको समझते हैं। तो देखो, अभी हम इसकी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इसकी फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब पहले तो ये समझते हैं ये आया कैसे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने तुम्हें कल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला समझाया था, क्या था याद है किसी को? देखो, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यही तो था, कल बताया था मैंने। अब बस हमको इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। क्या करना है? देखो, हमें v को इधर लेके आना है। तो देखो क्या करेंगे, ये जो इसका ये वाला पार्ट है ना, देखो इक्वल में है, जितना ये है इतना ये है। तो अगर हम इसको इधर भी कर देंगे तो भी चीज़ तो वही रहेगी ना। जैसे अगर हम बोलें कि 5 रुपए के कुरकुरे और 5 रुपए के टेढ़े मेढ़े दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो या तो कुरकुरे ले लो या टेढ़े मेढ़े ले लो, बात तो एक ही है, पैसे तो उतने ही लग रहे हैं ना। तो ठीक, वो तुम्हारे टेस्ट पे डिपेंड करता है वैसे। देखो, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर रख लेंगे। तो हमने v माइनस यू अपॉन टी को हमने इधर रख लिया। ठीक है, a को हमने इधर कर दिया, कुछ नहीं किया, बस इधर वाला इधर कर दिया, इधर वाला उधर कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, अब इस t को इधर ले जाएंगे। तो हमने इस t को भी इधर ले जाएंगे और फिर u को भी इधर ही ले जाएंगे। अब देखो, अगर ये t अपॉन में है, ठीक है, ये t यहाँ पे अपॉन में है, तो ये जब मतलब इक्वल के साइन के उस पार जाएगा तो ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो v माइनस यू इक्वल टू ए इंटू टी हो जाएगा। ये समझ रहे हो आप? मतलब इधर ये इसके अपॉन में था, डिवाइड में था, बट उधर जाएगा तो ये मल्टीपल में हो जाएगा। अब देखो, अब हमें u को भी उधर ले जाना है, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो सिर्फ v ही इधर रहना चाहिए, u को भी उधर ले जाएंगे। तो u इधर जो u है ये माइनस में है, उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बराबर के उधर जाने पर साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो v को यहीं पे रखेंगे और ये हो जाएगा u प्लस ए टी। ठीक है, देखो क्या यही आ गया, यही आ गया, देखो यही आ गया ना। तो हो क्या रहा है ये देखो, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी में एक्सीलरेशन इनटू टाइम कर देते हैं। आया समझ में? फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी में एक्सीलरेशन इनटू टाइम कर देते हैं। आ गया होगा समझना? ठीक है, ओके। अब इसका एक एग्जांपल भी साथ में समझ लेते हैं, ताकि आपको ये वैल्यू में, मतलब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना भी आ जाए। ठीक है, तो हमें एक सवाल दे रखा है, एक बाइक रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, जिसमें एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, इसमें 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब वो हर सेकंड 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, टाइम कितना, 5 सेकंड में। हमें बताना है कि 5 सेकंड बाद ये बाइक कितना एक्सेलरेशन जनरेट करेगी। ठीक है, देखो क्या है, फाइनल वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो देखो, हमें इस क्वेश्चन में दे क्या क्या रखा है पहले देखते हैं।
हमें इसमें दे रखा है एक्सेलरेशन और टाइम जो आपको दिख रहा है। एक चीज जो आपको नहीं दिख रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे कितना, यहाँ पे बोला है कि रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है। रेस्ट मतलब कब होता है? रेस्ट का मतलब है जीरो, जब वो रुका हुआ था। जैसे आप बाइक स्टार्ट करते हो तो आप पहले तो वो जीरो में होती है ना, जीरो की स्पीड में, फिर आप एक्सीलेटर लेते हो तब वो आगे जाती है, तब उसकी स्पीड बढ़ती है। अब ये मत कहना अपाचे में 120 जाके फिर वापस आती है, आती भी फिर जीरो पे है ना तुरंत। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है? पहले देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि रेस्ट पे है, तो हम लिखेंगे u इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 2, ठीक है, एक्सेलरेशन 2 दे रखा है। और टाइम कितना दे रखा है? t हो गया 5, आपका 5 सेकंड दे रखा है। अब इसी में वैल्यूज पुट कर देंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v तो हमें पता ही नहीं है, तो v को v लिख दो। u हमें पता है 0, a हमें पता है 2, t हमें पता है टाइम 5 है, ठीक है। 0 कुछ है ही नहीं, मतलब 2 इंटू 5 10, तो ये आपका 10 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया। मतलब वो बाइक 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड या वेलोसिटी जो बोलो वो कवर कर रही है, ठीक है, वो अचीव कर रही है। अंडरस्टूड? आ गया सभी को समझ में? कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है आपको। ये चीज आपको बस निकालना आना चाहिए कि क्या सवाल में दे ही रखा होता है, आपको निकालने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा माइंड चलाना है। जैसे अगर रेस्ट दे रखा है तो आपको समझ जाना है कि 0 है, ठीक है। इतना हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी के सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। जिसमें यू टी जो होता है, इस इक्वेशन में जो यू टी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन वाली डिस्टेंस बता रहा है। और जो हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये एक्सेलरेशन की वजह से जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो रहा है उसमें, वो बता रहा है, ठीक है। अब फटाफट से इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि इसमें समझने वाला ज्यादा कुछ है नहीं। यही आपको बस याद रखना है, यू टी यूनिफॉर्म मोशन वाला डिस्टेंस है और हाफ ए टी ये एक्सेलरेशन जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे रहा है वो है, ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। तो देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले। तो एक कार की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टाइम 4 सेकंड दे रखा है। पूछा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक चीज ये याद रखो कि तुम्हें ये थोड़ी बताएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, तो तुम्हें क्वेश्चन को देख, तुम्हें मतलब क्वेश्चन को देख के फिर तुम्हें फॉर्मूला तुम्हें खुद ही चूज करना पड़ेगा एग्जाम में। तो जैसे यहाँ पे तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट को मैंने अभी बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। तो जब तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो ध्यान रखो यहाँ पे एस है, तो ये एस का फॉर्मूला है, यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तुम्हें यही वाला फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। तो देखो इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं हमें दे क्या क्या रखा है। देखो हमें सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ये दे रखा है हमें। फिर आगे हमें एक्सेलरेशन दे रखा है, यानी कि a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें टाइम दे रखा है, यानी कि 4 सेकंड, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। देखो u कितना दे रखा है? 10, टाइम कितना दे रखा है? 4। यही तो फिल किया, देखो u और t। u हमारा 10 मीटर पर सेकंड दे रखा था, t हमारा 4 सेकंड दे रखा था, ठीक है। प्लस किया, हाफ जैसे लिखा है हाफ को ऐसे लिखा रहने दो। एक हमारा एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 2, ठीक है। t कितना दे रखा है? 4, ठीक है। 4 के ऊपर क्या लगा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे t के ऊपर स्क्वायर लगाया तो हम 4 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल करने साइन लगा दो, वरना वो तो है ही, ठीक है। देखो ये आपका 10 4 जा 40 आ गया आपका, प्लस करो। देखो 2 से 2 कट भी रहा है, कट रहा है ना, काट दो। यहाँ पे कितना बचा? 1 बचा, 1 बचा। 1 से किसी के मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, तो डायरेक्ट हम 4 का स्क्वायर लिख देंगे। कितना होता है? 16 होता है। आपका डिस्प्लेसमेंट कितनी निकली? 14 प्लस 16 ऐड कर लेना आप,
ठीक है 56, ओके 56 मीटर पर सेकंड, नहीं मीटर ही सिर्फ, सेकंड नहीं होता है, मीटर ही है सिर्फ यहाँ पे, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका मीटर आ गया 56 मीटर। ओके, कोई डाउट इसमें? देख लो एक बार आप। अब देखो, अब समझते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या होती है? वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं होता है। ये इसकी खास बात है कि इसमें टाइम ही नहीं होता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए और उसमें टाइम ना दिया हो तो आंख बंद करके तुम्हें यही इक्वेशन यूज करनी है। पर इतना ध्यान रखना, आंख बंद करके अपनी कॉपी में लिखना, पड़ोसी कॉपी में ना लिख देना। ठीक है, देख रहे हो? तो इसमें टाइम नहीं दे रखा है, पे टी दिख रही है तुम्हें, इसका मतलब इसमें टाइम नहीं दे रखा है। इसमें अब दे क्या क्या रखा है वो चीज देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, इसमें इससे समझते हैं इसमें क्या दे रखा है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में, इसका मतलब क्या हुआ? हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और इनिशियल वेलोसिटी को किससे लिखते हैं? u से। तो u इक्वल टू 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी है? s इक्वल टू 8। और पूछा क्या है? फाइनल वेलोसिटी पूछी है। इनके तुम्हें ये भी लिख देने हैं, छोड़ना नहीं है। मतलब ये कैलकुलेशन तो तुम अपने ही आप करोगे ना, कैलकुलेशन थोड़ी लिखने जाओगे। तो यहाँ पे तुम छोड़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, वैसे आगे लिख देना। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यूज आई हैं इनको हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, देखो u कितना दे रखा है? 0। 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, देखो 0 का कोई स्क्वायर तो होते नहीं है, तो 0 को हटा ही देते हैं हम सीधा। इसको हटा ही दो यहाँ से, क्योंकि 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा, कोई मतलब ही नहीं है उसका। देखो 2 इंटू 4 इंटू 8, ये आपका टोटल होकर कितना बन जाएगा? ये आपका हो जाएगा 64। ऐड करें ना आप, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 4 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका 64। अब देखो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है, जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? पता है क्या होगा? देखो क्या होगा। हमने इसका स्क्वायर हटाया, ये 64 रूट लग जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, फिर जब 64 का अंडर रूट आप निकालोगे, अंडर रूट निकालना तो पता ही होगा। जैसे हम मान लेते हैं मैं 25 का अंडर रूट निकालना है तो कितना आएगा? इसका 5 आएगा। अगर आपको 16 का अंडर रूट निकालना है 4 आएगा। अगर आपको 4 का अंडर रूट निकालना है तो 2 आएगा। मतलब जो इसका स्क्वायर होता है, अगर उसमें अंडर रूट लगा देंगे तो वापस वही संख्या हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास v कितना आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी 8 आ जाएगी। ठीक है, 8 आ गया समझ में? 8 क्या है ये? 8 आपका मीटर्स है। नहीं 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 नहीं, नहीं। गलत हो गया, मीटर नहीं है। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं मीटर नहीं है। तो आपको यूनिट याद रखनी है, मैं भूल जाता हूँ, बट यूनिट आपको याद रखनी है। हर चीज़ की यूनिट याद रखनी है। भूलता नहीं हूँ, मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा, क्योंकि पहले से मीटर मीटर लगा रहा था। तो यहाँ पे आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम लोग मीटर्स में लिखते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं। तो यूनिट सबकी बहुत जरूरी है। अगर आप यूनिट गलत कर दोगे तो एग्जाम में 101% आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे। तो यूनिट नहीं गलत करनी है, मेरी तरह गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, मेरे से गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि पहले मीटर लिख रहा था, इस बार ये आ गया। आपको भी ये चीज़ याद रखनी है, यूनिट आपको सही से लिखनी है। हो गया आपका। देखो आपकी तीनों इक्वेशन सॉल्व हो गई, आपकी तीनों इक्वेशन सॉल्व हो गई हैं। तो आपका एक्सेलरेशन और मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारा यहीं पे कंप्लीट होता है। जितनी भी कैलकुलेशन, जितने भी मोशन हमें नंबर से पढ़ने थे वो हमने इस वीडियो यहाँ तक कवर कर लिया है। अब नंबर्स वाला खेल खत्म हो गया। अब हम लोगों को बड़ी बाजी खेलनी है, मतलब ग्राफ्स पे हमको चलना है। तो देखो 3 वीडियोस में मैंने जितनी भी नंबर से
मतलब कैलकुलेशन के थ्रू जितनी भी वो होता है मोशन, जितना भी था पार्ट, वो सारा हमने कवर कर लिया है सिर्फ 3 वीडियो में। ये तो बोलना नहीं कि धीरे चल रहा हूँ, 3 वीडियो में इतना कवर कर लिया बहुत है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स वाला। जैसे हमारा जो वीटी ग्राफ होता है, एटी ग्राफ होता है, एक्सटी ग्राफ होता है, वो सारा कुछ अब हम ग्राफ्स में पढ़ेंगे कल से। तो आज के लिए इतना ही था। आज हमने जितनी भी कैलकुलेशन वाला पार्ट था हमने खत्म कर लिया है। कल हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ से। तो हमें ग्राफ से डिस्टेंस निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, जितनी भी कैलकुलेशन उन कैलकुलेशन को हम लोग बिना फॉर्मूलेस के भी पता कर सकते हैं, है ना आपको ये। मतलब कल जब आप ग्राफ पढ़ेंगे तभी चीज़ आपको समझ आएगी। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं। ग्राफ कल हम लोग ग्राफ एनालिसिस करेंगे। तो उस वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।